किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, न तकलीफ न संघर्ष तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं अगर आग लगी हो सीने में। जीवन में सफल होने का एक ही सिद्धांत है, इसे पाने का जुनून जो दिल में हो। जब इंसान किसी चीज को पूरे दिल और दिमाग से चाहने लगता है तो उसे इसे हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। सफलता उन्हीं लोगों को प्राप्त होती है जिनके सीने में आग लगी होती है, कुछ करने की, कुछ पाने की, इतिहास बनाने की। आज की कहानी माइकल फेल्प्स के बारे में, एक अमेरिकन स्विमर जिन्होंने 2008 के ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतकर एक नया इतिहास बनाया। लेकिन इस जीत से पहले माइकल फेल्प्स ने एक बहुत बड़ी समस्या का सामना किया। ओलंपिक शुरू होने से 2 महीने पहले इनका एक हाथ फ्रैक्चर हो जाता है और डॉक्टर इनको एडवाइस देते हैं कि आप ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। माइकल फेल्प्स को यह बात सुनकर बहुत बुरा लगा, क्योंकि इस इंसान ने पिछले 10 सालों से कठिन परिश्रम कर रहा था इस ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए और जीतने के लिए। ये हर रोज घंटों की प्रैक्टिस करता, कठिन मेहनत करता ताकि ये ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन जब डॉक्टर ने इसे ये कहा कि तुम ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, तब इनको लगा कि मेरे सारे सपने मेरे आंखों के सामने टूट रहे हैं। लेकिन इन्होंने हार नहीं माना। डॉक्टर से इन्होंने कहा, ठीक है डॉक्टर, मैं अपने हाथों का उपयोग नहीं करूंगा पानी में, लेकिन मैं अपने पैरों का यूज़ करूंगा। और इन्होंने जब 2008 के ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया तो सिर्फ अपने पैरों के बदौलत 8 गोल्ड मेडल जीतकर वर्ल्ड में एक नया रिकॉर्ड क्रिएट किया। जब माइकल फेल्प्स 2008 के ओलंपिक में जो बीजिंग में हुआ था, जीतने के बाद जब इंटरव्यू दे रहे थे तो इनसे एक जर्नलिस्ट ने कहा कि हाउ लकी यू आर। तो इन्होंने कहा कि लक क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इस ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं पिछले 4 सालों से कठिन परिश्रम कर रहा था। मैंने 10,000 घंटों की प्रैक्टिस की है। यदि आपका मैथ सही है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, साल का 2,500 घंटे। और यदि आपका मैथ और सही है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं दिन के 8 घंटे। फिर माइकल फेल्प्स ने उस व्यक्ति से कहा, यदि आप दिन के 8 घंटे पानी में बैठते हैं तो आपका शरीर सिकुड़ जाएगा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैंने ये 8 गोल्ड मेडल अपने किस्मत के बदौलत जीता है या अपनी मेहनत के बदौलत। तब उस जर्नलिस्ट को रियलाइज हुआ कि ये लकी नहीं था, बल्कि इसने बहुत कठिन परिश्रम किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। दोस्तों, कहानी का मोरल यही है कि जीवन में कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ पाने के लिए आपको अपने सपने के प्रति पागल बनना होता है, जुनूनी बनना होता है। तभी आप अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं, वरना आप कभी भी अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर सकते। जिस तरह आपको श्वास लेना ज़रूरी होता है, उसी तरह जब आप अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को पाने का जुनून रखेंगे तो दुनिया में आपको कोई नहीं रोक सकता उस चीज़ को हासिल करने से, यहाँ तक कि भगवान भी नहीं। क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलता है जो समस्याओं के बावजूद हार नहीं मानते हैं, बल्कि उनका सामना करके अपने पथ पे बने रहते हैं और अपने लक्ष्य को अचीव करते हैं। और माइकल फेल्प्स की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में समस्याएं आती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने सपनों को छोड़ देना चाहिए। सपने कभी नहीं छोड़ना चाहिए हमें, क्योंकि जब तक आप अपने सपनों को फॉलो करते रहेंगे तब तक आप जीवित हैं। वरना जिस दिन आप छोड़ देंगे उस दिन आपको लगने लगेगा कि आप जीवन में कुछ करने के लिए आए ही नहीं है, बल्कि बस समय को गुजारने आए हैं। और एक दिन आएगा जब आपको सिर्फ रिग्रेट होगा कि मेरे पास वक्त था लेकिन मैंने अपने सपनों को पूरा नहीं किया। इसलिए यदि जीवन में आपको कुछ भी करना है तो अभी से स्टार्ट कीजिए, उसके लिए पागल बन जाइए, जुनूनी बनिए, तभी आप अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। जीवन में भाग्य तब होता है जब आप तैयारी करते हैं, जब आप उसके लिए कठिन परिश्रम करते हैं। अदरवाइज दुनिया कहने के लिए तैयार है कि कोई व्यक्ति जब सफल होता है तो दुनिया कहती है कि हाउ लकी ही इज़ और हाउ लकी सी इज़। तो ये सब बकवास की चीज़ें हैं।
लक वक कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपका कठिन परिश्रम ही आपको एक सफल इंसान बनाता है। तो दोस्तों, इस कहानी के मोरल को अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, आप बन सकते हैं। बस खुद पे भरोसा रखिए, अपने सपने के प्रति जुनूनी बनिए, पागल बन जाइए। क्योंकि माइकल फेल्प्स की कहानी हमें सिखाती है कि माइकल फेल्प्स के हाथ फ्रैक्चर होने के बावजूद यदि ये इंसान चाहते तो हार मान जाते, अपने सपनों को छोड़ देते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने पथ पे डटे रहे और उन सब का सामना करके दुनिया में एक नया इतिहास रचे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। अगले वीडियो में मिलते एक नई कहानी, एक नई सोच के साथ। तो सीखते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए।